बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। यहाँ हमारी सुबह हो चुकी थी और मैं शेड उठा के बाहर का मंज़र देख रही थी। अच्छा खासा रोशन दिन और बहुत ही अच्छा मौसम था। फिर उसके बाद मैं सीधा किचन की तरफ आ गई। वही रोज़ की रूटीन के नाश्ता बनाना है। आज नाश्ते में सोचा कि चलो एग शक्शुका बना लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसे ट्राई कर लेती हूँ, ये वाली डिश भी मज़े की लगती है। एक बार बहुत पहले बनाई थी, अब फिर से ट्राई की। इसके लिए मैंने 3 से 4 टमाटर थे, इनको मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छी तरह से ग्रेटर के साथ ही। फिर इनका पेस्ट जैसा बन गया और साथ ही एक छोटी प्याज थी और एक अदद हरी प्याज। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया और साथ ही हरी प्याज को भी मैंने चॉप करके रख दिया। फिर एक पैन में जो है थोड़ा ऑयल लेके पहले एक अदद प्याज जो चॉप करके रखी थी वो डाल दूँगी और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बस इतना करना है कि ये सौते हो जाए, ज़्यादा कुक नहीं करना है कि डार्क ब्राउन या कुछ हो, बस सौते हो जाए। तो उसके बाद जो है इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और साथ ही मेरी चाय भी रखी हुई थी चूल्हे पे, तो दूसरी तरफ चाय बन रही थी। रोटियां बनी हुई रखी थी तो उसकी टेंशन नहीं थी, बस यही चीज़ें बना रही थी। चाय बना ली और एग शक्शुका बना लिया। तो बस अभी यहाँ मैं टमाटर भी शामिल करके इसको अच्छी तरह से भूनना स्टार्ट कर दूँगी ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और टमाटर सही से गल जाए। बस इसको मिक्स करने के बाद जो है फिर इसमें हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। लोग बहुत सी चीज़ें इसमें डालते हैं, बेल पेपर हो गया, क्या और भी गार्लिक वगैरह पता नहीं क्या क्या स्पाइसेस भी। मैंने बस नमक, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और साथ ही जो है हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा पहले इसमें शामिल करके थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स करके भून लिया। फिर उसके बाद आंच हल्की कर दी थी और साथ ही जो है 3 अदद अंडे थे वो मैं तोड़ के बस इसके ऊपर डाल दूँगी। कैसे अंडे की जर्दी बिल्कुल एकदम ही साबित रहे, टूटने ना पाए। और आंच हल्की करके बस ऊपर से इस पे जो है स्प्रिंग अनियन का बाकी का हिस्सा भी डाल के मैंने ढक्कन रख दिया था ताकि स्टीम में जो है अंडा ऊपर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ हमारा एग शक्शुका तैयार है और नाश्ते में बहुत मज़े का लगा। उसके बाद फिर मैं वापस किचन की तरफ आई और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। किचन काउंटर सारे जो है वो वाइप करने थे मैंने और बहुत ही चिपचिपे से होने लगे थे क्योंकि ऑयल का काम होता है और किचन में तो बहुत ही ये चीज़ होती रहती है। वैसे तो रेगुलर करती हूँ हर रोज़ ही, मगर ये कि कभी कभी फिर ऐसे इस तरह से डीप क्लीनिंग जैसा। तो अच्छी तरह से इसके काउंटर टॉप मैंने सभी तरफ से क्लीन कर लिए, चीज़ें हटा के जो जो चीज़ें रखी थी, ऑयल बॉटल थी, शहद था, ग्लासेस का जो कंटेनर है स्टैंड वो हटा के सब जगह अच्छी तरह से क्लीन की। फिर दूसरी साइड पे जो है टोस्टर भी, उसको भी क्लीन किया, टोस्टर हटाया, एयर फ्रायर हो गया, केटल होगी, ये सब चीज़ें हटा के डीप फ्राई भी रखा है यहीं सी साइड पे। तो ये सब चीज़ें हटा के मैंने अच्छी तरह से काउंटर टॉप जो है क्लीन करके बस चीज़ें वापस डस्टिंग करके इनकी सेटिंग करके वापस रख दिया और साथ ही फिर बर्तन धो लिए थे और बस यही काम सारे हो गए किचन के अच्छी तरह से। बस एंड में जो है ये था कि चूल्हा रहता था और माइक्रोवेव क्लीन करना था, वो भी फिर मैं क्लीन कर लूँगी उसके बाद ही, बर्तन वगैरह धोने के बाद। यहाँ किचन का सारा काउंटर एकदम से अच्छे से क्लीन हो गया और सब एकदम से चमक रहा था, अच्छा शाइनी सा, तो बेहद अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और साथ ही जो है अदरक और लहसुन निकाल के रखा है, वो भी छील के जो है मैं चॉप करके रख दूँगी। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव स्टोव वगैरह सब अभी तक साफ़ नहीं किए और यहाँ चिकन भी निकाल के रखा है डीफ्रोस्ट होने और साथ ही मटन भी। आज मटन का सालन बना रही थी और सिंक में ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं और बाहर का मंजर भी देखें। बस फिर यहाँ जो है मैंने बर्तन धोने के बाद फिर जिंजर गार्लिक भी जो है अच्छी तरह से छील के इनको कट करके फिर उसके बाद मैंने इसको चॉप करके बोतल में सेव कर लिया। तकरीबन एक बॉटल जो है शीशे का जार वो फिल हो चुका था और दूसरी छोटी बॉटल भी मैंने अच्छी तरह से फिल करके बस रख दी फ्रिज में। चॉप करना ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि पेस्ट बनाते हैं तो उसमें फिर पानी ऐड करना पड़ता है और जब ऑयल में डालो तो उसके छींटे बहुत उठते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था ताकि मेरा काम इजी हो जाए कुकिंग के लिए। उसके बाद बस फिर बर्तन भी सारे यहाँ पे सेट करके रखे थे। वैक्यूम का भी जो है वो सारा डस्ट जिसमें जमा होता है वो भी मैंने झाड़ के अच्छी तरह से धो के रख दिया था और साथ ही मटन का सालन बनाने के लिए इंस्टेंट पॉट भी निकाल लिया। यहाँ स्टोव क्लीन हो गया, माइक्रोवेव क्लीन हो गया, सिंक भी एकदम खाली कर दिया, बर्तन वर्तन धो के सब कुछ सेटिंग हो गई।
और यहाँ देखिए मटन भी रखा हुआ है, अब इसकी बारी आएगी कुक करने के लिए, क्योंकि आज के लिए यही बनाना था सालन। और बस बाकी देखिए खिड़की से बाहर के मंजर कैसा अच्छा लग रहा है, रोशन दिन होता है। फिर साथ ही मैंने जो है सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो रेगुलर सालन ही है, कोई उतना ख़ास था नहीं। प्याज और टमाटर पहले से ही मेरे पास बने हुए क्यूब्स में रखे थे, उनको ग्राइंड करके रखा था, तो वही शामिल कर दिया और सालन बन गया था। साथ ही रोटियां बना ली, यही काम था। और बाकी जो है हमारे नेबर्स का जो ट्रालर खड़ा था, वो तो कल खैर से जो है थर्सडे को ही रवाना हो गए अपने ट्रालर पे। और दोनों बाप बेटी और वाइफ भी शायद होंगी, वाइफ तो नज़र नहीं आई, बाप बेटी नज़र आए, तो अपना सामान जो है रख के अपने ट्रालर में जा रहे थे। तो सब चीज़ें वो लोग रखते हैं एक साथ ही, आगे पीछे बाहर बाहर होते रहते हैं, सब चीज़ें रख के फिक्स करके जो चीज़ें उन्होंने साथ ले जानी होती हैं। इस बार तो शायद लगता है कि 4 दिन का ट्रिप लगा के आ रहे हैं। थर्सडे को गए तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को फिर उनकी वापसी होती है। ये कल वाला क्लिप है जब मैं ऊपर बैठी अपने पिछले व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे बाहर से बच्चों की आवाज़ ऐसे कुछ आ रही थी। मैंने कहा बाहर कौन है, झांक के देखा खिड़की से, तो एक छोटी सी प्यारी सी 6-7 महीने की कोई बच्ची होगी, तो शायद उनके साथ कोई उसके दादाजी हैं, कौन है पता नहीं। मगर ये था कि बच्ची पूरा जो है इस वॉकिंग पाथ पे ऐसे घुटनों के बल चलते हुए जा रही थी। पहले तो मुझे ये हुआ कि हम देसी लोग होते हैं, हम लोग कहाँ ऐसे होता है कि बच्चों को छोड़ दें, मगर ये लोग तो अपने बच्चों को रहने देते हैं कि चलो जो करना है करो, मिट्टी में भी खेलो हर तरह का। इनके तो पार्क्स में भी सारा जो है वो रेत का एक अलग से जगह बनी होती है कि बच्चे जाके उसमें खेलते हैं। तो मैंने कहा देख लो भाई कैसे बच्ची को छोड़ा हुआ है, छोटी सी बच्ची ऐसे गर्म ज़मीन के ऊपर, और सीमेंट वाली ज़मीन है, सारा वॉकिंग पाथ पे चलते हुए जा रही थी और वो उनके पीछे पीछे। काफ़ी देर तक ये लोग आगे चलते गए, फिर वहाँ से दोबारा इनकी आवाज़ आ रही थी, ये घूम के फिर से आ गए थे। और वो आदमी जो है कभी उस बच्ची से छुप जाता गाड़ी के पीछे, तो बच्ची को फिक्र ही नहीं, कोई देखा कि कोई है नहीं, वापस मुड़ के वो पीछे की तरफ जा रही थी। और यहाँ ट्रालर का जो ये वायर लगा हुआ है, शायद चार्जिंग वगैरह होती है इस वायर से, वो बच्ची उठा के मुंह में भी डाल रही थी। पहले मेरा दिल किया कि मैं ऊपर से आवाज़ दूँ, मगर मैंने कहा नहीं भाई मेरा क्या काम, उनको खुद ही फिक्र होगी। मगर मैं बस देख के ऐसे ही चुप हो गई, मैंने और कुछ किया नहीं। वो थोड़ी देर ऐसे ही खेलते कूदते जो है अपनी बच्ची को लेके फिर चले गए। तो मैंने कहा चलो खैर इनका क्या है, इनकी अपनी मर्ज़ी, अपने बच्चों के साथ जो करें। और यहाँ बस देखें ये जो ट्रालर छोटा सा ये नेबर्स का है हमारा, ये तो अच्छा खासा बड़ा है, सब कुछ इसमें रूम जैसा भी होगा, बेड वगैरह हर चीज़, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट सब कुछ होगा, किचन भी होगा। मगर सामने ये कौन जो है उनका छोटा सा ट्रालर है, और वो तो जो है बहुत ही एकदम छोटा साइज़ का है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मच्छरदानी जैसी हो, मगर उन्होंने भी अच्छी खासी चार्जिंग लगा रखी थी 3-4 दिन तक। वो ऐसे ही वायर लगा हुआ, उसका प्लग जो है रात को नज़र आता था कि लाइट रेड सी ऑन हो रही है। और बस यहाँ देख लीजिए शाम का टाइम है, और हमारे नेबर जो है अपने बेटी के साथ मिलके अपना सारा सामान ट्रालर में शिफ्ट कर रहे थे, जो जो चीज़ें लोग साथ लेके जाते हैं। फ्रंट पे जो ट्रक है जिससे वो ट्रालर को खींच के लेके जाते हैं, तो उसमें भी साइकिल वगैरह रखी थी, अच्छा खासा सामान उधर ट्रक में भी रखते हैं। बस फिर कुछ देर के बाद देखा तो इनका ट्रालर गायब था और ये लोग रवाना हो चुके थे। और आज जो छोटा सा जो ट्रालर है, आज वो लोग भी चले गए। तो ये ट्रालर को मैंने पहले भी देखा था, मगर कभी बंद होते हुए नहीं देखा, मगर आज जब उन्होंने बंद किया तो एक छोटी सी पेटी जैसा बन गया था, और ऐसे ही ट्रक के पीछे उसको फिक्स किया और फिर चले गए वो लोग भी। बस फिर यही थी हमारी आज की रूटीन कल का, और आज का व्लॉग आपके साथ शेयर किया, जो जो क्लिप बनाया सब शेयर किए। तो आप सबसे कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।